बैठी हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो बड़े बाजार गई थी। ये देखिए, ए एस्ट्रो इधर आ। एस्ट्रो गन्ना का रस लिया है, अब चल रहे हैं शॉपिंग करने। फिर से हो गई आज ज़िंदगी की एक नई सुबह, और हमेशा की तरह उठ गई मैं आज सुबह सुबह। तो ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या है कि सोच सोच कर ही जीवन उनका व्यतीत हो रहा है और टेंशन बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन, है ना। तो मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में। जिसने ज़िंदगी दी उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो कुछ नहीं, बहुत सारी बातें जो हैं वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी को अगर अच्छी तरह से जीना है तो आगे देखिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर पास्ट में क्या हो गया, कितनी तकलीफ़ों से हम गुज़रे, कितनी वर्स्ट हो गई थी हमारी लाइफ, बद से बदतर हो गई थी हमारी ज़िंदगी, उसी में अगर घुसे रहेंगे, वही सोचते रहेंगे, ख़ुद को तकलीफ़ देते रहेंगे, तो फिर पीछे देखिए। क्योंकि पीछे देखकर आपकी आगे की ज़िंदगी भी नर्क हो जाने वाली है। इसलिए समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। और सही मायने में आगे देखकर ही जीने में समझदारी है, और उसी में सबकी खुशी भी है। क्योंकि पीछे जो समय निकल गया वो बड़ा कष्ट वाला था, इसलिए उसको सोचकर बार बार अपने आप को तकलीफ़ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपने आप को बहुत कुछ अचीव करते हुए देखिए, जो आपकी हमेशा से इच्छा रही हो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हमेशा की तरह सुबह ही मिल रही हूँ आपसे। नहाने जाऊँ उससे पहले योगा कर चुकी हूँ, और कई काम घर के निपटाते हुए चलती हूँ सुबह से। और उसके बाद कहीं आ जाता है नंबर नहाने का। यहाँ मैंने अपनी वाइट वाली सिंक को साफ़ कर लिया है, जिससे बड़ी परेशान सी हो गई हूँ। तो बस अभी से ही मैंने सोच रखा है कि देखिए, दीपावली में कोई भी घर हो उसमें छोटा मोटा काम होता ही है। तो इस सिंक को मैं ज़रूर से चेंज करा लूँगी और ब्लैक कलर का मैं लगा लूँगी, ताकि ये दिक्कत मुझे दोबारा से फेस ना करनी पड़े। बस ये मतलब काम हो गया है किचन का ऑलमोस्ट। पीने का पानी भी भर दिया है, और उसके बाद में किचन का जो काउंटर है, नहाने जाने से पहले पूरा मैं ऑल टोटल क्लीन करती हूँ, और फिर मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो पूजा करने के बाद फिर किचन में आओ ना, बिल्कुल रेडी मिलती है किचन। तो कुछ भी बनाने का मन करता है तो अच्छा भी लगता है बनाने में, और मन भी लगता है किचन में। इसलिए सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही सुबह चली जाती हूँ मैं नहाने के लिए। और मैंने कहा था ना कि जज्बा हो तो मेरी मम्मी जैसा। बस उसी जज्बे को लेके मैं होने लगी हूँ तैयार इतनी गर्मी में, और जा रही हूँ मम्मी के साथ बड़े बाज़ार। गर्मी का अगर सोचें तो फिर सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। वो बात सही है कि ये 3-4 महीने बिल्कुल पीक पर रहती है गर्मी, तो जितना कम निकला जाए उतना ही अच्छा है। बट हमारे घर के लिए जितना भी सामान और हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो कुछ भी लगेगा वो सब कुछ हम ही लोग शॉपिंग करते हैं, और अपने मन के मुताबिक की चीज़ें भी मिल जाती हैं बड़े बाज़ार में। तो बस इसलिए निकल पड़ते हैं। और बाहर जो पुदीने का रस मिलता है, गन्ने का रस मिलता है, तो दोनों में से जो भी दिखाई देता है एक एक गिलास पी लेते हैं। ज़्यादातर पी लेते हैं पुदीने वाला रस।
तो इन सब से जैसे डिहाइड्रेशन नहीं होता है, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो ये सब सही बना रहता है। और यहाँ हम बैठे टोटो में। उसके बाद में फिर कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी टोटो को यहीं पर छोड़ देती हूँ, और मैंने बुक किया ऊबर। तो एसी रहती है उसमें, तो फिर आराम से पहुँचे हैं बड़े बाज़ार। और वहाँ से भी हम ऊबर में ही आने का सोच रहे थे, बट फिर वहाँ मतलब इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि इतना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि ऊबर समय से पहुंच जाए। तो वहाँ से तो हम ऑटो में ही आए थे। यहाँ हम पहुँच गए और यहाँ मैं दिखा रही हूँ अपनी मम्मी की साड़ी। बड़ी ही सुंदर लग रही थी साड़ी ये वाली, आपको घर पर नहीं दिखा पाई थी। और बस यहाँ से आगे बढ़े हैं तो सबसे पहले मम्मी ने ऑर्डर किया है घर में एक फ़ोटो के लिए। अब वो कोई नॉर्मल फ़ोटो नहीं है, बहुत ही सुंदर फ़ोटो है। जब बन के आ जाएगा तब आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। करके सबसे पहले फ़ोटो का ऑर्डर दिया है मम्मी ने। जब बन के आ जाएगा तब दिखाऊंगी। बेहतरीन फ़ोटो है भगवान जी का। गन्ना का रस पिया है, अब चल रहे हैं शॉपिंग करने। मेरे को रुमाल लेना है मम्मी। तो आगे नहीं गया नाइटी गली। और इस गली का नाम मैंने रखा है नाइटी गली, वैसे इसका नाम नाइटी गली नहीं है। और यही वाले भैया से हम नाइटी लेके जाते हैं। काफ़ी समय तक चलती है नाइटी, और 250 रुपीज़ वाली हैं जो ज़्यादा दिन तक चलती हैं। वैसे 150 वाली भी हैं, 200 वाली भी हैं, बट 250 वाली जो कॉटन की नाइटी हैं वो अच्छी खासी चलती है नाइटी। हम लोग तो डेली बेसिस पर ही पहनते हैं रात में नाइटी। और बस नाइटी ख़रीदने के बाद में एक मैंने चप्पल भी ख़रीदी है, दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए, ये वाले जो बैग्स हैं ये 100 रुपये करके हैं, ये 85 रुपीज़ करके कोई भी बैग। और इसी शॉप से हम पीते हैं पौवा पत्ती चाय, बट हम खड़े होके नहीं पीते हैं, साड़ी वाले भैया मंगा देते हैं। यहाँ तिवारी के शॉप आज मैंने देखी कि ना के बराबर भीड़ थी, बट यहाँ ऐसा होता नहीं है। मैंने मम्मी से पूछा कुछ लेना है आपको, तो मम्मी को नहीं लेना था। बस आगे बढ़ गए हम और पूजा का कुछ सामान लिया ये वाली शॉप से। तो इस शॉप का नाम मैंने जब बड़े बाज़ार पिछली बार गई थी उसमें मैंने आपको दिखाया था। मैं यहीं से सामान वगैरह लेती हूँ। और उसके बाद सीधे चले आए हैं एसी मार्केट के बगल में जो अचार गली है। तो यहाँ से ये मिर्ची का, कटी मिर्ची का अचार लिया है जो मेरे घर में ख़त्म सा हो गया पूरा, तो बस यही लिया है मैंने, यहाँ से और कुछ भी नहीं लिया है। और फिर फाइनली हम आके बैठ गए हैं साड़ी वाले भैया के दुकान पे। तो ये बिल्कुल न्यू पैटर्न आया है और इतनी सुंदर लग रही थी ये साड़ियाँ। तो इसमें से एक तो मम्मी ने ली है। अब मम्मी साड़ियाँ ना ले ऐसा नहीं होता है, साड़ी की बहुत ज़्यादा शौकीन है। और देखिए मेरे हिसाब से सही भी है, लाइफ एक ही है, आपकी जो मर्ज़ी में आता है अच्छा से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा पहनिए, बस यही सब आपके साथ चला जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल होता है अपनी इच्छाओं को ज़रूर से पूरा करना चाहिए, ठीक है। मेरी तो यही सोच है। और देखिए साड़ी इतनी अच्छी लगी। और ये वाली जो साड़ी है ये ऑर्गेन्जा है, ये टंगी हुई थी सामने इनकी शॉप पे, तो मैंने उतरवा के इसको देखी है, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने लिया नहीं है इसको, बट हाँ मेरी मम्मी ने इसको लिया है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत प्यारी। फ़िलहाल आज तो सुबह मम्मी जाकर और सारे साड़ियों का ब्लाउज़ सिलने के लिए डाल के भी आ गए। तो जब आएगी तो मैं आपको ज़रूर से सारी साड़ियों को दिखाऊंगी, और स्पेशली ये वाली तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये डेली यूज़ वाली जो साड़ियाँ हैं, कपड़ा बिल्कुल मक्खन जैसा है इनका, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये वाली साड़ी भी मम्मी ने ली है, मेरे बोलने पर ही ली है। इसका ब्लाउज़ ये है, बहुत ही सुंदर है ब्लाउज़। तो बस यहाँ तो जब आते हैं तो ज़्यादातर हमारा समय सबसे ज़्यादा इसी शॉप में जाता है। और ये भी कुछ नए पैटर्न्स आए हैं साड़ी के, तो इस तरीके से भैया ने काफ़ी कुछ दिखाया साड़ी में। और इन दिनों इनकी शॉप में ब्राइडल कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया हुआ है।
कुछ इनके क्लाइंट्स बैठे हुए थे, उनको ये दिखा रहे थे साड़ी, तो मैंने जस्ट आप लोगों के लिए ही शूट किया है। वैसे अभी फ़िलहाल हमारे घर में ब्राइडल कलेक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है, बट आपके यहाँ अगर शादी ब्याह कोई फंक्शन हो तो आप परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं और आपका ऑर्डर भी ले लेंगे ऑनलाइन। बस यहाँ कुछ देर के बाद में हम निकल गए थे अपने घर के लिए, सामान भी काफ़ी बढ़ गया था। एक थैला बीच में ही रख दीजिए सीट में। हाँ, पहले मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, आज आप संग छोड़ने जा रहे हैं क्या? चलिए, थैंक यू। और ये भैया दुकान में ही काम करते हैं, तो जब भी इनके शॉप में हम आते हैं तो ये लोग ऑटो तक में हमें पूरा मतलब बिठा के जाते हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छा व्यवहार है इनका, और व्यवहार अच्छा होता है तभी इंसान बार बार उसी शॉप में जाता है। तो बस ऐसे ही हमारे काफ़ी समय से रिलेशन इनसे काफ़ी अच्छे हैं। और फाइनली घर पर आ गई, सारा सामान मैंने लगा दिया है और ये अचार रह गया है तो इसको भरूंगी डब्बे में। शायद ये 1 चम्मच ही खाली अचार मेरे पास बच गया था और मुझे लेना भी था ये वाला अचार। ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि दोनों टाइम खाने के साथ में 2-3 टुकड़ा मिर्चों के मतलब मैं तो ले ही लेती हूँ। खाने का टेस्ट एकदम मतलब इन्हेंस हो जाता है, चटपटा सा हो जाता है, अच्छा लगता है। स्पेशली ये वाला अचार मुझे पूड़ियों में खाने में बहुत अच्छा लगता है, बट पूड़ी मेरे घर में ना के बराबर बनाती हूँ मैं। और इसमें भर दिया है। और ये जो देख रहे हैं छोटा वाला पैकेट आप, तो ये 80 रुपये का आधा किलो अचार है। तो मैंने बोला उनको कि भैया आप मुझे पूरा 100 रुपीज़ का ही अचार दे दीजिए। तो ये जो अलग से है ये 20 रुपये का है, जो छोटे डब्बे में मैंने भरा है। काफ़ी दिनों तक चलने वाला है ये अचार, और तीखा बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसका जो मसाला है वो बहुत ही अच्छा है टेस्ट में। तो ये मैं अपना ही डिनर लगा रही हूँ। 7:15-20 हो रहे थे शाम के। 2 रोटी, पालक पनीर की भुजिया ये बना कर ही निकली थी मैं, क्योंकि बाज़ार से आऊँगी फिर मैं लगूँगी किचन में, इसलिए मैंने एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा में बना ली थी और ये अचार। तो ये हमारा डिनर था, बस खाया है मैंने और उसके बाद फिर से लगी हूँ अपने काम में। ये 4 रूमाल बड़े बाज़ार से आज ही लेके आई हूँ। जैसे कहीं बाहर जाते हैं ना तो काम में आते हैं, पसीना वसीना बहुत आता है। नया रूमाल से ना कभी भी मुंह अच्छे से नहीं पुछता, या फिर नया गमछा हो तो उसको क्या है ना, थोड़ी देर पानी में ही, नॉर्मल पानी में ही भिगो के रख दो और थोड़ी देर के बाद में अच्छे से साफ पानी से निचोड़ के सुखा दो, तो बहुत अच्छा मुंह वगैरह पुछता है उससे। वही कर रही हूँ। जब तक ये 5-10 मिनट भिगाऊंगी तब तक मुँह हाथ धो के नाइटी वगैरह चेंज करूँगी, तब तक ये हो जाएगा। फिर क्या है, सूख जाए तो तय बना के रख दो और कहीं भी जाओ तो बस उठाओ और ले जाओ। मैंने जरा सा एकदम हल्का सा सर्फ भी डाल दिया है, साफ हो जाएगा। ज़्यादा ऐसा कोई सामान मैंने ख़रीदा नहीं है। नाइटी खरीदी है 2-3, और एक नाइटी मैंने अपनी हाउस हेल्पर के लिए ख़रीदी है, कल आएगी तो दे दूँगी उसको, गर्मी है। और बस पूजा का थोड़ा सा सामान, एक चप्पल खरीदी है मैंने, अच्छी है। अभी 2 दिन के बाद मैं कहीं निकल रही हूँ तो पहनूंगी। मेरी चप्पल ख़राब हो गई है और कहीं मैं जा रही थी तो 2 दिन से मैं आंचल की चप्पल पहन रही थी, इसलिए मैंने एक चप्पल ले ली। अब मुँह हाथ धो के नाइटी चेंज करूँगी। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह की जो उठी हूँ तब से बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ है। खा लिया? तो एस्ट्रो को खाना खिला के और वो वॉशरूम से भी होकर आ गया। बस उसके बाद मेरा एक काम बचता है, इसकी क्लीनिंग करना जगह की, जो जहाँ वो खाना खाता है।
और ये जो ब्लैक वाला स्टैंड देख रहे हैं, इसके बारे में कई बार कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि ये कहाँ से लिया है। तो इस तरह के जो स्टैंड होते हैं ये इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और ये आंचल ही मंगाती है इसका सब कुछ। मैं एस्ट्रो का ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर नहीं करती हूँ, सब कुछ आंचल ही मंगाती है। तो अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब पे आपको इजीली मिल जाएगा। बट इनकी एक अलग से एक ऑनलाइन साइट है, मैं आंचल से पूछूंगी और किसी आने वाले व्लॉग में आपको शेयर कर दूंगी। तो ये तो काफ़ी दिनों से है और बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से इसको जैसे नीचे ऊपर करके सही से टाइट कर दीजिए तो वहीं रहता है, आराम से वो खाना खा लेता है, पानी पी लेता है। जितनी पेट की हाइट है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दीजिए, तो उसी हिसाब से हम लोग कर देते हैं। और ये काम भी हो गया, साफ़ सफाई हो गई, बहुत ही अच्छी तरह से उसके बर्तन में धो लेती हूँ दोनों टाइम, और 3 से 4 टाइम एकदम फ्रेश वाटर एक्वागार्ड का मैं भर के रखती हूँ उसके लिए, क्योंकि गर्मी का समय है तो वो पानी भी ज़्यादा पीता है। खाना खा लिया, ठीक है। अब मैं मुंह हाथ धो के नाइटी चेंज करने जा रही हूँ। एकदम किसी भी चीज़ को बदमाशी करके फाड़ना नहीं, ठीक है। अच्छे बच्चे की तरह बैठेगा तो ट्रीट दूंगी, ठीक है। ट्रीट खाएगा ना, आराम से बैठ, मैं आ रही हूँ। अच्छा, देखिए मेरी बालकनी में कौन आकर बैठा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कौन आकर के बैठा हुआ है, छोटा सा ही है। ये देखिए, शाम से ही मैं देख रही हूँ, अब पता नहीं दोपहर से बैठी हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो बड़े बाजार गई थी। ये देखिए, रात हो रही है, वो एक जगह जहाँ बैठी है वहाँ बैठी ही है। और आपको पता है ये क्या है? ये चिड़िया नहीं है, ये माँ लक्की की जो सवारी होती है, समझ गए आप, वही है। रात हो रही है, उड़ा भी नहीं है ये, सुबह उठ के देखूंगी। तो मैंने बालकनी की लाइट जला के पूरा फेस देखा उसका, वो वही था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बैठा हुआ है। अब वो दोपहर से बैठा था कि शाम को आके बैठा, ठीक से पता नहीं मुझे, मैं तो थी नहीं यहाँ पे। बस ये जो रुमाल धो लिए थे अच्छे से मैंने, और मैंने सिर्फ मुंह हाथ धो के नाइटी नहीं चेंज की, इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं नहा ही ली। नहा के मैंने नाइटी चेंज की, चारों रुमाल को धो के और यहाँ सुखा दिया। तो कहीं भी निकलूँगी तो लेके आराम से निकल जाओ, और इससे पूछेगा। अच्छा, बैठ जा, बैठ जा, वेरी गुड बॉय, बैठ जा, बैठ जा बेटा। हाँ, कपड़ा मत खींचियो, ठीक है, बैठ। क्या हुआ? मैं भी बैठ रही हूँ, बैठ। अरे क्या हुआ? एस्ट्रो, ए एस्ट्रो, इधर आ। एस्ट्रो, आजा, आ बेटा, इधर आ, आजा, आजा। दरवाजे पे बैठ के देख रहा है मगर आएगा नहीं। अभी अच्छी हवा चल रही है, और बड़े बाजार जाने का मतलब है कि पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि दूर बहुत है। जाने में 1.25 घंटा 1.5 घंटा के करीब, आने में उतना, और जितना टाइम शॉपिंग में लगे। यहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आता है। पानी जितना पीते हैं उससे शायद दुगना पानी पीना चाहिए गर्मी में। बैठा नहीं जा रहा है गर्मी से, जा रही हूँ। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जा रही हूँ पूजा करने। मम्मी आ गई है मंदिर से, फूल लेकर आती हैं, तो मंदिर सजाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा।
चलिए ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा